नमो बुद्धाय, जय भीम। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद की। उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो हमारे बड़े भाई आकाश आनंद जी हैं वो अनमिच्योर हैं, अभी परिपक्व नहीं हैं पूरी तरह से। पहले तो मुझे उनकी बात से नाराज़गी नहीं, क्योंकि जिस तरह की बात उन्होंने कही है इस तरह मैं ये नहीं कहूँगा उनकी तरह की मैं उनको नहीं जानता हूँ। जिनकी खुद की राजनीति किसी की दया पे हो, जिनकी खुद की पहचान उनकी बुआ जी की वजह से हो और मनुवाद को पालने वालों की विचारधारा के पाले में खड़े हो गए, मुझे उनकी बात से कोई दुख नहीं है। मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों में से और मैं इन्हीं छोटे मोटे लोगों को उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ रहा हूँ। आज इन्हीं छोटे मोटे लोगों ने मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि उन्होंने भीम आर्मी का अपमान किया। इस बात को लेकर के हमारे समाज में आपसी मतभेद बढ़ रहा है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं, एक तरफ उसी समाज से आने वाले लोग जो भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, वो आपस में झगड़ रहे हैं। जबकि मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी राय है उसमें हमारे भाई चंद्रशेखर ने गलत नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कई बार हमारी बड़ी आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी ने उनके ऊपर कड़े कटाक्ष किए हैं, उनको बहुत ही अपशब्दों से नवाजा है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। चंद्रशेखर आज़ाद से उनके साथ जो है सबसे बड़ी बात तो यह है, कई बार उन्होंने उनको समाज के विद्रोही के रूप में दिखाया है, वोट काटने वाला, और कभी कांग्रेस की बी टीम कहा है तो कभी बीजेपी की बी टीम कहा है। और कई बार बड़े भाई आकाश आनंद ने भी इसी तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। अभी जब कुछ महीने पहले चुनाव हो रहा था तो बहन जी और आकाश आनंद जी से जब पूछा जाता है कि आप भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर के बारे में क्या कहते हैं, तो वो बोलते हैं कौन है वो? रामन, भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी? कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक ऐसा चेहरा जिसको शायद पूरा भारत तो जानता ही है, बाहर भी, देश के बाहर भी लोग जानते हैं, और उनका नाम है, रुतबा है, और जो अभी नगीना से जीत करके आए हैं उनके बारे में आकाश आनंद जी जब ये कहते हैं कि उनको कौन जानता है, मैं मानता हूँ दोनों लोगों की आइडियोलॉजी अलग है, लेकिन दोनों समाज के लिए ही काम करते हैं। एक और बात से आप लोग जो है इत्तेफाक रखते होंगे कि सारे काम ट्वीट से नहीं हो सकते। बहन जी ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि सड़कों पे नहीं आना चाहिए, हमारे समाज के ऊपर मुकदमे नहीं होने चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद से जब मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर गोली चलने के बाद देश के हर बड़े राजनीतिक दल के नेता ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया था। वहीं दलितों की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो ने इस घटना को लेकर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसे लेकर देश भर के नेता हैरान हैं। इसी को लेकर कल जब चंद्रशेखर आज़ाद से सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या बोला। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता। मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग जिससे वो सरकारी नौकरियां नहीं पा पाएंगे, सरकारी विभागों का लाभ उठा नहीं पाएंगे। वैसे भी हमारे समाज में देश की 2% सरकारी नौकरियों पे हम लोग कितनी हमारी आबादी है, वैसे भी हमारी नौकरियां कहाँ मिल रही हैं। अगर हम आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, रोड पर आकर के संघर्ष भी नहीं करेंगे, तो कैसे
कैसे हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। ट्वीट करने से तो हक नहीं मिलने वाला। जब SC/ST एक्ट पे खतरा आया था तब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर भाई की वजह से ही SC/ST एक्ट बचा, जिसको पूरा भारत जानता है। 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा मिल करके भारत की सड़कों पर क्यों उतरे थे? क्योंकि उनकी सरकार में SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी की गई थी। इस देश का वंचित, शोषित 90% बहुजन मुट्ठी बांध करके देश की सड़कों पर था और 56 इंच की सरकार को पहली बार झुकने पर मजबूर कर दिया था। सरकार को घुटनों पर लाने का काम किया। मैं मानता हूँ बहन जी को मानने वाला एक बहुत बड़ा समाज है, जिसमें से मैं और मेरा परिवार, मेरा समाज पूरी तरह से बहन जी को मानने वाले हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर भाई हैं, जो समाज का एक उभरता हुआ चेहरा है, जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, हम जैसे युवा विश्वास कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं उनके रोड पर संघर्ष, चाहे वो हाथरस हो, कानपुर हो, दिल्ली का रविदास मंदिर हो, हर जगह उन्होंने अपने संघर्ष किया है। ट्वीट करने से हमें जो है पूरी तरीके से ट्वीट करने से हमें जो है वो आज़ादी, वो संघर्ष हमें नहीं मिल पा रहा है, जो हम समाज के लिए उतर कर रोड पर पा सकते हैं। चाहे वो काशीराम हो, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, सब ने रोड पर उतर कर संघर्ष किया है। सही मतलब कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम जा करके किसी के साथ लाठी चलाएं, मार करें, बिल्कुल नहीं। हम रोड पर जा करके हम अपनी संवैधानिक रूप से हम अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज़ लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से जब सवाल पूछा गया, आप आकाश आनंद के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे उन्हें अपना छोटा भाई बता दिया। अब आप कह रहे होंगे गुरु, ये भी तो एक रास्ता हो सकता है। बाकी आप सभी लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप लोग अपनी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग SC/ST OBC, खासकर उस जाति की बात करूँगा जिसे चमार नाम से संबोधित किया जाता है। आज सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाली जाति भी चमार ही है और संघर्ष करने वाली भी जाति चमार ही है। बाकी SC हो या ST हो या OBC हो, सभी लोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना विरोध चमार का होता है, चमार जाति का ज़मीन पर होता है, उतना विरोध किसी का नहीं होता। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज़ लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से जब सवाल पूछा गया, आप आकाश आनंद के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने सीधे उन्हें अपना छोटा भाई बता दिया। अब आप कह रहे होंगे गुरु, तो हमें क्या? तो चलिए आपको बताते। दरअसल चंद्रशेखर आजाद दलित पॉलिटिक्स करते हैं, वो भी खासकर जाटो समाज की, और जिसकी सीधी टक्कर मायावती से है। ऐसे में मायावती को लेकर जब चंद्रशेखर से सवाल पूछा जाता है तो वो असहज हो जाते हैं। लेकिन गोली लगने के बाद यूपी तक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मायावती उनकी गुरु हैं, और उन्होंने आगे आकाश आनंद को अपना भाई बता दिया। कि उस समय एक अर्जुन भी थे और वो फेवरेट शिष्य थे। आजकल आपकी जो गुरु हैं, आप जिनको गुरु मानते हैं मायावती जी, उनके अर्जुन कोई और बने हुए हैं। पारिवारिक राजनीति को उधर भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आरोप लगता है। तो कहीं ना कहीं ये एकलव्य भी उससे आहत दिखाई पड़ता है। नहीं, वो भी मेरे छोटे भाई हैं, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं। और कुदरत उनको भी लंबी ज़िंदगी दे, उनको खूब तरक्की दे। मैं उनके लिए भी कोई मेरे मन में कोई वो नहीं है, उस पूरे परिवार के लिए नहीं है। तो मैं तो ये कुदरत से प्रार्थना करूँगा कि वो भी आगे बढ़ें। और जैसे आप कह रहे हैं कि एक अर्जुन की तरफ ज़्यादा प्यार है, और ये काबिलियत का मामला, ये जो है, जो संघर्ष करेगा जनता तय करेगी। कोई जो है माँ के पेट से सीख के नहीं आता। मैंने जो कुछ भी सीखा वो संघर्ष से सीखा, और लगातार आप जानते हैं पिछले कई सालों से आप मुझे जो है फॉलो कर रहे हैं, मेरे कई बार मुझे दिखाते हैं। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा संघर्ष का रास्ता चुना। मैंने कभी कोई आसान रास्ता नहीं चुना, और मैंने कभी घुटने नहीं टेके किसी भी अन्याय के खिलाफ।
वहीं जब भोपाल की रैली में यूपी तक ने आकाश आनंद से पूछा, किसी जाति का नहीं होता, ये सब आप लोग अच्छे से जानते हैं। आप किसी भी जाति के हों, लेकिन आप जानते हैं अब इसी तरह सभी जातियों को मिल करके सब लोगों को, चाहे एससी की कोई भी जाति हो, एसटी की कोई भी जाति हो, ओबीसी की कोई भी जाति हो, सबको मिल करके मंडल आरक्षण की लड़ाई लड़नी होगी, संविधान की लड़ाई लड़नी होगी, संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी, संविधान की बात करनी होगी, काशीराम की बात करनी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करनी होगी, फूले की बात करनी होगी, इनकी विचारधाराओं की बात करनी होगी, तथागत बुद्ध की बात करनी होगी, साहब कबीर की बात करनी होगी, संतों के संत रविदास की बात करनी होगी। इनके रास्ते पर चलना होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।